बेटा ये देखिए, ये आपकी वर्कशीट 11 है जिसमें क्या है, परिमाप की डेफिनेशन क्या है। परिमाप किसको कहते हैं? किसी बंद समतल आकृति, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समतल आकृति, समतल जिसमें लंबाई, वैसी आकृति जिसमें हमारा क्या है, लंबाई और चौड़ाई का कॉन्सेप्ट है। किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। और क्षेत्रफल क्या होता है? किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अब आप ये देख रहे हो, ये आपका रेक्टेंगल शेप है। अगर मैं कहूँ परिमाप बताओ, तो परिमाप का मतलब क्या है? ये लंबाई। अगर मैं आपसे कहूँ ना परिमाप, परिमाप का मतलब बाउंड्री पर चलो, यहाँ से आपने चलना शुरू करा, यहाँ पर गए आप, इधर गए, इधर गए और इधर गए, एक चक्कर पूरा लगा दिया बाहर किनारे पर, आउटलाइन पर पूरा चक्कर लगा दिया। अगर मैं कहूँ इसका परिमाप बताओ, सपोज आपने यहाँ से चलना शुरू करा, सपोज ये देखिए, ये है ना आपका, मान लो ए से चलना शुरू करा, ठीक है। अब आप देखिए, आप गए ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और डी ए। तो ये जब हम भुजाओं के किनारे किनारे चलते हैं तो भुजाओं का जो जोड़ होता है, ये क्या कहलाता है? परिमाप। दोबारा से देखिए, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी, सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। तो देखो ना, यहाँ से ये परिमाप। अगर मैं इसको कहूँ तो यहाँ से चलना शुरू करें, चाहे तो आप ऐसे चक्कर लगा लो पूरा, या ऐसे लगा लो, ये क्या कहलाएगा? वृत्त का परिमाप। और वृत्त के परिमाप को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। अब त्रिभुज को देखो, मतलब मैंने यहाँ से चलना शुरू करा ए से, तो मैं ए से गई बी पर, बी से सी पर, सी से ए पर। तो इस तरह की भुजाओं का जो योग होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है? किसी बंद समतल आकृति, समतल का मतलब तल में बना हुआ, जहाँ पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का कॉन्सेप्ट हो, ऊंचाई का ना हो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज मान लो मैं आपसे कहूँ कि इसको मैं, सपोज मैं इसको यहाँ पर रख दूँ, ठीक है ना, तो आप देख रहे हो इसमें क्या है? इसकी मोटाई भी है, तो ये समतल नहीं है, ये ठोस है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी आकृति कैसी होनी चाहिए? समतल। अब क्षेत्रफल क्या है? किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यानी ये जो आयत है, ये जो आयत है, इसने बीच में जो ये सारा, इस पूरे ब्लैक बोर्ड पर इस आयत ने कितनी जगह घेरी है? इस आयत ने इतनी जगह घेरी है। तो ये क्या है? क्षेत्रफल। इस वृत्त ने इस पूरे ब्लैक बोर्ड पर कितनी जगह घेरी है? इतनी जगह घेरी है। तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज ने कितनी जगह घेरी है? ये सारी, ये जगह जो घेरी है इस ब्लैक बोर्ड पर। और अगर हम कहें ब्लैक बोर्ड ने कितनी जगह घेरी है, तब हम दीवार की बात करेंगे कि इस पूरी दीवार पर, इस पूरी दीवार पर, ये जो पूरी दीवार है, इस दीवार पर ब्लैक बोर्ड ने जितनी जगह घेरी है उसको हम कहेंगे ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल। अगर परिमाप की बात करूँगी तो आउटलाइन, ये जो बाउंड्री लाइन को टोटल करूँगी। सपोज इसकी लंबाई अगर मानकर चलिए, सपोज इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और ये वाली लंबाई है 15, तो मैं क्या करूँगी? 30 + 15 + 30 + 15, ये परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट में क्षेत्रफल का फार्मूला लगाऊंगी कि आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, जब मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूँगी तो मैं करूँगी लंबाई गुना चौड़ाई। ये मैं अभी आपको समझाती हूँ, फार्मूला अभी समझाती हूँ, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या, परिमाप का। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ परिभाषा बताई है। बेटा आपको क्लियर समझ में आ गया?